वो हर किसी से सीख सकते हो, ठीक है। बड़े बुजुर्गों से तो उनसे जो है भले ही तुम जो है पढ़ने लिखने में बहुत तेज हो, लेकिन अनुभव लेकिन तुमसे ज्यादा है। उन्होंने उसको परखा है, तुमने सिर्फ उसके बारे में सोचा है। अंतर तो यही है, तुमने सोचा है, उन्होंने उस चीज को देखा है। तो देखने और सोचने में बहुत अंतर होता है, परखने और देखने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। परखने देखने, परखने वाला व्यक्ति जो होता है, पहले तो हमने ये बताया कि परखने और सोचने में बहुत अंतर होता है। दूसरी बात, परखने और देखने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। जो व्यक्ति सिर्फ परखने के भरोसे रहेगा, उसको देखेगा नहीं, तो उसको अनुमान की जो है अनुमान उसको कभी नहीं होगा। तो भैया मेन उद्देश्य यही है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ठीक है। माँ बाप किस उम्मीद से तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको नहीं समझ में आ रहा। स्त्रियां विषम आने वाली हैं, इसलिए भैया आप लोग पढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए, ठीक है। तो भैया हर बार यही कहना चाहते हैं, ठीक है। एक पंक्ति में इतना बड़ा सार छिपा हुआ है कि हमें समझने की आवश्यकता है। मतलब यदि यार कोशिश करोगे तो कभी हार नहीं होगे। जैसे नन्ही चींटी जो होती है, वो बार बार एक पहाड़ पर, एक कहानी कही गई है कि एक कोई राजा था जिस महाराणा प्रताप के नाम से जाना। महाराणा प्रताप क्या थे? महाराणा प्रताप, ठीक है, दुश्मन सेना के डर से एक पहाड़ पर जाकर छिप गए थे। जब छिप गए थे तो उन्होंने वहां पर एक घटना देखी। घटना क्या देखी? चींटी बार बार जो है अनाज का टुकड़ा लिए हुए और बार बार चढ़ रही है पहाड़ पर, बार बार गिर रही है, बार बार चढ़ रही है। लेकिन अंत में उन्होंने ये देखा कि चींटी जो है यानी ऊपर चढ़ गई और अपने यानी जो है अपना जहाँ उनका बिल होता है वहां पर। तो इससे ये सीख मिलती है, बताओ, जब इतनी छोटी चींटी है अनाज का दाना लेकर अपने घर में जाती है, तो हम लोग तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। हम लोग तो यदि सोचें या हम लोग करें तो कोई भी चीज असंभव नहीं। जब वो असंभव काम कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? उन लोगों का सोचो जिनके हाथ पैर नहीं है, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। माए हाथ पैर भी सलामत है, सब कुछ सही है, बस दिमाग। समस्या क्या है? बस समस्या यही है कि हम लोग अपने दिमाग का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ सामने बैठने वाला हर व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, बट लगन होनी चाहिए। अब कुछ लोगों का ये होगा कमेंट, सर आप क्यों नहीं बन पाए? सर भैया कहने का मतलब ये है, हमारा उद्देश्य यही है कि सभी लोग आगे बढ़े। अर्थात गरीब वो व्यक्ति नहीं है, गरीब वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास भले ही हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन हमारा जज्बा और जुनून हमें आगे आने वाले 10 सालों में, आप लोगों की वजह से आने वाले 10 सालों में हमको एक अच्छा मुकाम हासिल हो जाएगा, यदि आप लोगों की दुआ रही तो कहने का मतलब यही है, कहने का मोटिव यही है कि यदि यार ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। मान लोगे तो हार है, ठान लोगे तो जीत है। तो जीत ऐसे नहीं मिलती। जीत के लिए यानी सफलता कहते नहीं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अर्थात रोज रोज मेहनत करोगे, रोज रोज पढ़ाई करोगे तो सफलता एक ना एक दिन मिलेगी। लेकिन
आजकल के युवाओं की क्या समस्या है, हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें सफलता तुरंत मिल जाए, और फिर बाद में निराश होते हैं कि हमें जॉब नहीं मिली, हमने मेहनत बहुत किया। भैया मेहनत करने में भी कहीं ना कहीं तुमसे कमी रह गई है। अब वो हाँ बात अलग की है जो तुम्हारा लक ना साथ दे, वो बात अलग की है, लेकिन मेहनत करने में ना कहीं हम लोग कतराते हैं। तो मेहनत यदि यार हमने कर ली तो सफलता मिल जाएगी, यदि यार मेहनत ना करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अर्थात तुम ही लोग सत्य बताना, यदि यार हम रेगुलर वीडियो ना दें, क्या तुम लोग जो है हमारे इस वीडियो पर आओगे या हमें पहचानोगे? अर्थात हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हो इसमें कौन सा अच्छा काम, क्योंकि जब उंगलियां जो है बराबर नहीं होती तो व्यक्ति भी नहीं बराबर होता। हम तुम्हारी मतलब बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई बता रहे हैं, वास्तविकता क्या है। मेंटली हम अच्छा नहीं सोचेंगे किसी के बारे में, हमें पता है, हमने लाइव में ऑब्जर्व किया है, हम अच्छा नहीं सोचेंगे किसी के बारे में, हम तो बस यही सोचेंगे बुरा। अच्छा सोचने के लिए मन होना चाहिए, बुरा सोचने के लिए किसी मन की आवश्यकता नहीं होती। वो बुरा ऑटोमेटिक निकल आता है। अच्छा सोचने, पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत ज्यादा मन की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा जो है हमें अंदर से फील होना चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। लेकिन निगेटिव सोचने की कोई मेहनत नहीं लगती। कहते नहीं कि करोड़पति बनने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क नहीं लिया तो कुछ नहीं। गरीब बनने के लिए कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जॉब ना करो, जो है कुछ ना करो, ऑटोमेटिक गरीब हो जाओ, परेशान मत हो। अर्थात यही अंतर होता है दोनों का डिफरेंस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो यदि करना चाहे तो उसे मन से करो। कभी कभी भगवान ऐसा भी करता है कि ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं बनी है, इसको मत कर। जैसे सपोज करो अमिताभ बच्चन का यदि रेडियो जो होता है, एफएम होता है, यदि यार एफएम में उनका जो है सिलेक्शन जो है हो जाता, एफएम कंपनी थी उसमें बोलना था, तो उनकी आवाज की वजह से उनको एफएम से हटा दिया गया। अब वो बंदा जो है फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, वहां पर तहलका मचा दिया। तो भैया होता है कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें भगवान ने वो चीज नहीं दिया हुआ है जो चीज सोच रहे हो। यदि यार वो रेडियो में चले जाते, एफएम में चले जाते तो इतना पॉपुलर नहीं होते, लेकिन टीवी सिनेमा पर आ गए तो वो अत्यधिक पॉपुलर हो गए। तो जो काम जिसके लिए बना है वो उसी के लिए सही है, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम का लेते हैं, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम यदि अगर अमेरिका, क्योंकि नासा ने कहा था कि हमारे यहाँ तो यदि एपीजे अब्दुल कलाम वहीं पर रह जाते, वहीं पर खुद कमा लेते, सब कुछ नागरिकता ले लेते, तो क्या देश में उनको ज्यादा कोई जानता? उन्होंने देश के लिए किया, ठीक है। इस कारण से वो महान बने। तो आइए भैया हम आगे बात करते हैं, ठीक है। निरक्षी स्थिति में दूसरा है बेटा, विद्युत के कारण विद्युत विभव, ठीक। तो विद्युत के कारण विद्युत विभव, इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्षी स्थिति में, यानी निरक्षी रेखा में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे। यानी निरक्षी रेखा पर
हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, बहुत ही ध्यान से समझना। तो यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे। माना कोई बिंदु ए है जिस पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु ए से एल मीटर की दूरी पर, या ऐसे कहो बिंदु ए से 2l मीटर की दूरी पर, कितनी 2l मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु बी से एल मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु ओ है। बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ध्यान देना, माना कोई बिंदु ए है जिस पर माइनस क्यू आवेश रखा हो। बिंदु ए से 2l मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु बी से एल मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु ओ है। बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान देना। इतनी थ्योरी लिख लोगे, इसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव तो क्या होगा, V1 बराबर 1/4πε0 Q, ठीक है, ध्यान देना, अपान R। ध्यान देना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो भैया इतनी दूरी L है, इतनी दूरी R है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी निकलेगी, तो चूंकि हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यदि यार कर्ण निकालेंगे तो कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ कितना निकल आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये भी निकालेंगे तो वैसे ही सेम टू सेम, ये चूंकि कर्ण है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान देना। अब यदि यार तुम्हारी इच्छा हो तो ये जो होता है ये पी ए, ये पी बी के बराबर है, लंबाई दोनों की सेम है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे करना होता है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीकों से सत्य माना जाता है। तो यहाँ पर दूरी कितनी होगी, यहाँ से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ लिख देते बाद में, 1/4πε0 माइनस क्यू अपान आर। आर का मान कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस है यहाँ लिख देते हैं, V2 इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो परिणामी विभव निकाल लेते हैं। क्या, परिणामी विभव, तो परिणामी विभव निकालते हैं भैया, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 रखो। तो V बराबर V1 की वैल्यू कितनी है, तो ये है 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये देखो V2 की वैल्यू क्या है, माइनस 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान देना भैया, तो यहाँ ये दोनों जो है क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है, चूंकि ये दोनों समान है तो यहाँ कॉमन लो, तो V बराबर 1/4πε0, ठीक है, Q अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंदर बचा क्या, 1 माइनस 1, घटाओ भैया, तो V बराबर 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 0। अर्थात इस कंडीशन में वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस स्थिति में वैद्युत विभव 0 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा
यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।